तो इसको ही निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब ये नहीं कि आसमान से फूल टपकने लगेंगे, या निर्वाण का मतलब ये नहीं कि दिन की जगह रात की जगह दिन हो जाएगा, दिन की जगह रात हो जाएगी। ये कोई चमत्कार नहीं होगा निर्वाण जब मिलता है। निर्वाण का मतलब ये है कि इंसान जो है, ये जितनी धारणाएं हैं, जितनी ये सब जो गुलामी है, इससे मुक्त हो जाता है। और जब वो चीज़ों को जैसा है वैसा ही देखने लगता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ये निर्वाण की अवस्था हो गई है, जिसमें आदमी सच बिल्कुल जैसा है वैसा ही देख रहा है। तो ये जब होगा तो उसको हम निर्वाण कहते हैं। और ऐसे निर्वाण जिस आदमी को मिल जाता है तो उसमें जो करुणा है वो बिल्कुल उच्चतम शिखर पे पहुंच जाती है। तो इसलिए बुद्ध को हम महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं, क्योंकि उनमें जो करुणा है वो सब बहुत ही ऊंचे स्तर पे पहुंच गई है। अभी हम लोगों की करुणा जो है वो बहुत ही नीचे स्तर की है। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि कोई माँ है, तो माँ की करुणा ऊंची तो होती है, पर वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए, ठीक है, दूसरे के बच्चे के लिए थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, और किसी दुश्मन के बच्चे के लिए बहुत ही कम होती है। तो ये जो करुणा है हम सब में है, ठीक है। इसका मतलब बोधि जो वृक्ष है उसका जो बीज है वो तो हम सबके अंदर में है, पर उस वृक्ष को, उस पेड़ को उगाने के लिए थोड़ा उसमें पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा खाद डालना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो करुणा है हम उसको बढ़ा सकते हैं, उस करुणा को हम अपने बच्चे से दूसरे के बच्चे तक पहुंचा सकते हैं, और फिर हम सबको अपनी करुणा दे करके संसार को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो है इतना बड़ा उद्देश्य और इतना बड़ा जो मकसद है जीने का, वो बाबा साहेब अम्बेडकर करोड़ों लोगों को दे के गए हैं। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और इसको मज़े में नहीं कि बिल्कुल मज़े में आप क्या बोलते हैं बस फेसबुक पे पोस्ट किए जा रहे हैं, नहीं, इसको, इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से समझिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि कई सारे लोग बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं फेसबुक पे, ये बहुत अच्छी बात है। और आप करते रहिए और पढ़िए भी, साथ साथ चीज़ों को और गहराई तक समझिए। और ये और अपने करुणा का जो स्तर है उसको भी जो बढ़ाने के लिए जो प्रयास करते रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हम जब करुणा की बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि अच्छा आप करुणा की बात करते हैं पर आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। तो इसका एक ही जवाब है कि बुद्ध जो हैं वो महाकारुणिक बुद्ध जब वो बने तो उसके बाद 40 साल उन्होंने उपदेश दिया। तो 40 साल के जो उनके उपदेश हैं वो सब पाली ग्रंथों में उपलब्ध हैं, उनको आप जाके पढ़िए। क्या उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोला? उन्होंने भी बोला। क्यों बोला? क्योंकि वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने का ये मतलब नहीं कि किसी इंसान के खिलाफ बोलना। हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने का मतलब है उस व्यवस्था के खिलाफ बोलना जो कि असमानता पर आधारित है, जो कि इंसान को बांटती है, जो कि इंसान को नीचे गिराती है, जो कि इंसान को गुलाम बनाती है, जो महिलाओं का शोषण करती है। हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना इन सारी चीज़ों के खिलाफ बोलने के बराबर है। तो हम जब हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो हम समाज को बेहतर बनाने के लिए बोलते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने भी बोला, हम भी बोलेंगे, ठीक है। पर हमारे अंदर घृणा नहीं है, हमारे अंदर ये क्या बोलते हैं किसी के हमारे अंदर हमारा मन नहीं खराब है, ठीक है, हमारा मन काला नहीं है, ठीक है। काले मन से अगर आप किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो गलत है, पर आप ये दिमाग में रखते हुए बोल रहे हैं कि हमें समाज को अच्छा बनाना है तो वो सही है। तो आप जैसे कि एक माँ होती है, अगर माँ अपने बच्चे को ऐसे धीरे से चाटा लगाती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि माँ अपने बच्चे की हत्या करना चाहती है या माँ अपने बच्चे को पसंद नहीं करती। नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है। इसका एक ही मतलब है कि वो उसको बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा झटका दे रही है, ठीक है। वैसे ही हम चाहते हैं कि ये समाज बेहतर बने, इसीलिए हिंदू धर्म के खिलाफ हमें बोलना होगा। और हिंदू धर्म जो है वो असमानता पर आधारित है, ठीक है। बुद्ध धर्म जो है वो समानता पर आधारित है। तो हम लोगों को यही बताते हैं कि आप हिंदू धर्म को छोड़िए और बुद्ध धर्म में आ जाइए। हम ये थोड़ा ना कह रहे हम कि आपको मार डालेंगे, मारेंगे नहीं हम किसी को। हम बस ये कह रहे हैं कि अपनी भलाई के लिए आप सही रास्ते पर आ जाइए, ठीक है। तो
तो ये तो प्रेम से हम कह रहे हैं ना, प्रेम का भाव है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, हम प्रेम नहीं करते होते किसी, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जाओ तुम भाड़ में, ठीक है, जाओ तुम्हें हिंदू धर्म में रहना तो रहो, ठीक है। पर हम उसको पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि वो अच्छे मार्ग पे आए, सही मार्ग पे आए, इसीलिए हम बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म में ये बुराइयां हैं, इसलिए आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। तो इसलिए खूब प्रेम करिए, ठीक है, दूसरे इंसान से खूब प्रेम करिए, और इतना प्रेम करिए कि वो खुद ही बुद्ध धर्म में अपने आप ही आ जाएगा। वो जब वो देखेगा कि यहाँ तो प्रेम है और यहाँ घृणा है, तो इंसान किसको चुनता है हमेशा। थोड़े समय के लिए वो थोड़ा सा उलझ सकता है, थोड़े समय के लिए वो सोच सकता है कि भाई यहाँ घृणा में मज़ा आ रहा है, पर कुछ समय के बाद वो अंदर ही अंदर जब वो परेशान होने लगता है, तो फिर उसको आज़ादी चाहिए होती है, और फिर वो प्रेम की तरफ अपने आप ही आता है। तो इस तरफ हम जिस तरफ हैं बौद्ध के रूप में, हमें प्रेम जो है वो भी दिखाना है, साथ साथ बुद्ध धर्म का प्रचार करना है, हिंदू धर्म की बुराइयों को बताना है, जिससे कि वो लोग समझ पाएँ, जो उस तरफ हैं वो ये समझ पाएँ कि यहाँ क्या बुराइयाँ हैं, और जिससे कि वो इस तरफ सही मार्ग पे आ पाएँ, ठीक है। क्योंकि हमें मौका होने देना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई कोई अपना जीवन बर्बाद ना करे, व्यर्थ ना करे, ठीक है। एक ही ये जो जीवन मिला है, इसी जीवन में वो सही मार्ग पे आए, ये हमारा जो मकसद है, ठीक है। और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। ये मकसद नहीं है कि हम दंगा करें, ये सब दंगा फसाद करना, ये सब तो जो हिंदुत्व आरएसएस ये सब लोग करते रहते हैं, ये सब तो हमको सिखाया नहीं है किसी ने, ऐसे ख़राब चीज़ें करना। हम प्रेम की ही बातें करेंगे हमेशा, और हम लोग अपने आप ही यहाँ आकर्षित होते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बुद्ध धर्म बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो ऑफिशियल जो सरकारी नंबर हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं, उसमें तो बहुत कम ही दिखता है। तो इसमें कई सारे लोग डर के मारे भी ये नहीं बताते कि हम बौद्ध हैं, क्योंकि अगर बता दिया तो गांव में लोग जो ऊंची जाति के लोग हैं वो उनके ऊपर अटैक कर देंगे, उनके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, उनको मार डालेंगे। तो इस वजह से वो छुपाते हैं कि हम बौद्ध हैं, ठीक है। और भी कई कारण हैं जिससे की वजह से लोग छुपाते हैं कि हम बौद्ध हैं, पर इस देश में बहुत ज़्यादा बौद्ध हैं। आप ये फेसबुक पे ग्रुप देखिए, अगर इतने बौद्ध नहीं होते तो ये सब ग्रुप चल ही नहीं पाते, ठीक है। ये जो इतने पेजेस चल रहे हैं, कितने हज़ारों पेजेस चल रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो कहाँ से चल रहे हैं? इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे छुपे हुए बौद्ध बैठे हुए हैं जो कि खुल के अभी सामने नहीं आ पा रहे डर की वजह से। तो बुद्ध धर्म फैल रहा है तेज़ी से, तो इसलिए आपको ये तो कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर कि हाँ, बुद्ध धर्म जो है वो फैल रहा है और अच्छे के लिए फैल रहा है, बहुत बहुत लोगों का भला हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा है, लोग खुद ही बताते हैं अपना अनुभव कि पहले कैसी हमारी हालत थी और बुद्ध धर्म में आने के बाद हमारी हालत कैसी हो गई। और इसके कई डेटा हैं, सेंसस 2011 के डेटा में दिखाया गया है कि जो महाराष्ट्र के बौद्ध हैं वो दूसरे राज्यों के जो शेड्यूल कास्ट हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा संपन्न हैं, उनसे काफ़ी अच्छा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि वहाँ लोगों ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो सोच है वो काफ़ी खुली और आज़ाद सोच हो गई, और जिससे वो पढ़ाई में भी बेहतर कर रहे हैं। कई सारे राज्यों में दहेज देने का प्रथा जो है वो चल रही है, और सभी जातियों में चल रही है, ऊपर से नीचे तक सभी जातियों में। और उसकी वजह से जो भी लोगों की जमा पूंजी बची हुई रहती है वो सारी शादियों में खर्च हो जाती या दहेज देने में खर्च हो जाती है। जो लोग बौद्ध बने उनके जो खर्चे हैं वो भी कम हो गए। जो खर्चे कम हो गए तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा खर्चा कर पाए, तो इस वजह से भी वो ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के जो शेड्यूल कास्ट हैं उनसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं जो महाराष्ट्र के बौद्ध हैं। एक कारण और है कि वो अच्छा कर रहे हैं, वो ये है कि आप पंचशील में देखेंगे कि जो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा में भी आप देखेंगे कि दारू पीने से मना किया गया। कई सारे गरीब परिवारों में जो औरतें काम करती हैं और पति जो हैं वो उसी पैसे को ले जाके दारू पी जाते हैं और पूरा पैसा खर्च हो जाता है, बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ बचता ही नहीं। जो लोग बौद्ध बने उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया,
दारू पीना छोड़ने से उनके, अब सभी ने नहीं छोड़ा होगा, कुछ कुछ लोग तो बौद्ध बनने के बाद भी पी रहे होंगे, पर जिन्होंने छोड़ा उनका परिवार अपने आप ही ऊपर आने लग गया। तो ये सारे जो सामाजिक बदलाव हुए हैं ये सिर्फ बौद्ध धर्म की वजह से हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई बौद्ध धर्म में आने की वजह से, कि पहले लोग बोलते थे मैं कुर्मी हूँ, मैं कुम्हार हूँ, मैं पासी हूँ, मैं चमार हूँ, मैं ये हूँ, अलग अलग जातियों के नाम लेके बटे रहते थे और कभी एकजुट नहीं होते थे। पर महाराष्ट्र में बुद्ध धर्म की वजह से आज छोटा सा भी कोई किसी पे खरोच आ जाती है ना, तो सारे बौद्ध एक हो जाते हैं, एक साथ मिलके आवाज़ उठाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बुद्ध धर्म ने लोगों, ये सारी जातियों से हट के लोगों को एक होके आवाज़ उठाना सिखाया। इसलिए लोग डरते हैं, इसलिए महाराष्ट्र में नेता होता भी ध्यान रखते हैं बौद्धों का, पर और जगह कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता है सब लोग बटे हुए हैं। ये कितनी कितनी जातियाँ हैं आपको पता है? 2000 जातियाँ हैं, 2000 जातियों में बांट रखा है, ठीक है। तो आप अगर किसी को मार भी देंगे दो चाटा तो कितने लोग इकट्ठा होंगे? 100 लोग इकट्ठा होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, केवल उसी जाति के। बाकी 2000 जाति वाले अपने घर में सो रहे होंगे। पर अगर यही 2000 जातियाँ बुद्ध धर्म में शामिल हो जाती हैं, अपने आप ही सब बदल जाएगा, क्योंकि उन्हें फिर पता चलेगा अच्छा ये तो फिर बुद्ध धर्म है, ये बौद्ध लोग हैं, अगर इनको छुआ हमने तो सड़क अपने आप ही जाम हो जाती है। तो ये सड़क वड़क जाम करने की बात तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना, पर पहले तो अभी हमें ये सीखना पड़ेगा कि एक कैसे होना है। ये सब तो बहुत बात की बातें हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो एक होना ही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। एक होगा तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा सरकार बना लेंगे, ठीक है। जो भी सत्ता है वो समाज के हाथ में आ जाएगी। अभी भी क्या होता है कि बहुत सारी पार्टियां हैं, बीएसपी है, चंद्रशेखर जी ने भी एक पार्टी बनाई है, मतलब बहुत सारी पार्टियां बनी हैं, और फिर लोग भी परेशान रहते हैं इसको दें वोट या उसको दें, अगर इसको दे दिया तो वोट बट जाएगा, ये बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं। तो ये इसलिए बहुत दूर की बात है, राजनीति तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि समाज ही बटा हुआ है तो आप राजनीति करके क्या कर लोगे? क्योंकि आप कुछ लोग उसको वोट दे रहे होंगे, कुछ लोग उसको वोट दे रहे होंगे, वोट बट जाएगा और कैंडिडेट जो है आपका हार जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो अपना रूट है उसको मजबूत करना है, समाज को एक करना है। सबसे पहले तो सबको बुद्ध धर्म को स्वीकार करना होगा, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है। और सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बुद्ध धर्म को इसलिए स्वीकार करिए जिससे आप पूरी दुनिया का भला कर पाएँ। ये सबसे बड़ा जो अपने अंदर आपको डालना होगा कि राजनीति तो ठीक है, राजनीति तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। अगर बुद्ध धर्म इस देश में आ जाएगा तो राजनीति तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लोग एक दूसरे के बारे में सोचने लगेंगे, जाति पाति सब खत्म हो जाएगा, तो वो तो अपने आप होगा ही। पर हमें हमारे इस देश के लोगों की सिर्फ इस देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं, पूरी दुनिया के प्रति जिम्मेदारी है। तो पूरी दुनिया को हमें अच्छा बनाना है, ये बुद्ध धर्म का उद्देश्य है। तो इसी देश के लोग अगर अच्छा करते हैं तो पूरी दुनिया में जा के बुद्ध धर्म को का प्रचार करेंगे, पूरी दुनिया के लोगों को इसका संदेश पहुंचाएंगे। पर आप भी इसी तरह से कोशिश करते रहिए, जिस भी तरह से कर सकते हैं। फेसबुक के ज़रिए आप भिक्षु संघ के पास जाइए, आप जो बौद्ध भिक्षु हैं उनसे मिलिए, ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप दिखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि दिखना। आप जैसे हमारा जो हम लोग जो हैं बौद्ध लोग ना, हम ट्विटर पे दिखते हैं, ठीक है, ट्विटर पे बिल्कुल ही गायब रहते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ आपको दिखना ज़रूरी है। फिर आप जो आपके सबसे ज़रूरी स्थान है, जैसे बोध गया है, सारनाथ है, जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में बुद्ध पूर्णिमा होती है तो वहाँ कोई दिखता ही नहीं है, 100-200 लोग से ज़्यादा लोग आते नहीं, ठीक है। तो वहाँ दिखना ज़रूरी है आपको, लोग ये खबर जानी चाहिए पूरी दुनिया में कि सारनाथ में बुद्ध पूर्णिमा हुई और इतने लोग आए, पर लोग वहाँ दिखते नहीं। बोध गया में लोग दिखते नहीं, ठीक है, खाली खाली लगता है बिल्कुल, ठीक है। तो इससे दुनिया के लोगों को ये लगता है कि यहाँ तो कोई बौद्ध रहते ही नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ बहुत सारे बौद्ध लोग रहते हैं, पर वो बताते नहीं, छुप के रहते हैं।
ठीक है, ये सबसे बड़ी इशू है। तो दिखना ज़रूरी है, दिखिए, बोलिए, बताइए सबको कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें बहुत गर्व की बात है कि हम बुद्धम का हम क्या बोलते हैं, हम बुद्धम को मानते हैं और हम इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बुद्धम को मानते हैं। ठीक है, भारत से तो जाति प्रथा मिटेगी ही, पर दुनिया में भी जो जो बुराइयां हैं वो भी मिटेंगी बुद्ध धर्म से। इसलिए बुद्ध धर्म को मानने वाले बहुत बहुत दूर का सोच रहे हैं। ठीक है, जो छोटी मोटी चीज़ें वो तो होंगी ही, अपने आप ही हो जाएंगी, पर सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो लेके हमको चलना चाहिए। और आप देखिए कि आज विदेशों में जो लोग हैं, आप अमेरिका में और भी कई सारे जो यूरोप के देश हैं और विदेशों में भी लोग बुद्ध धर्म के प्रति क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये धर्म जो है ये रिलीजन या दूसरे धर्मों से बहुत अलग है, बहुत अलग है। इसमें अलग क्या है? सबसे बड़ी जो अलग बात इसमें ये है कि इसमें ईश्वर नहीं है। ठीक है, इसमें कोई गॉड नहीं है। ठीक है, कोई भगवान, ऊपरी शक्ति नहीं है जो आपके जीवन में दखलंदाजी दे रही हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा ही वैज्ञानिक और तर्क के इंसान को सोचने पे मजबूर करता है, ऐसा धर्म है। ठीक है, इसमें थोड़ी मेहनत करके विद्या हासिल करने पे जोर दिया गया, इसीलिए ये विदेश के भी लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। और आप कहीं भी जाइए तो लोग यही पूछते हैं कि आप, मतलब भारत के लोग जब विदेशों में जाते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि भाई आप बुद्ध के देश से आए, क्योंकि वो बुद्ध के अलावा राम को तो कोई जानता ही नहीं। अगर आप अमेरिका में किसी से पूछेंगे तो राम को कोई नहीं जानता, सब बुद्ध को ही जानते हैं। तो आपकी पहचान बुद्ध से है, आपकी पहचान राम ओम से नहीं है। राम बोलोगे मैं राम के देश से आया हूँ, तो बोलेंगे कौन है भाई राम? ठीक है, कौन सी कहानी का कथा में लिखा हुआ राम है? किसी को नहीं पता राम के बारे में, सबको सिर्फ बुद्ध के बारे में पता है। छोटे छोटे भी अगर कोई होटल भी खोलता है तो उसमें लोग आजकल सिर्फ सजाने के लिए भी बुद्ध की मूर्ति लगाते हैं, सजाने के लिए कोई राम की मूर्ति नहीं लगाता, क्योंकि लोग बुद्ध को ही जानते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि लोग बुद्ध की बस मूर्ति लगाते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं जानते होंगे, पर कुछ तो जानते हैं। तो इस देश की जो पहचान है वो बुद्ध से है। ठीक है, और बहुत सारे आजकल रिसर्च भी हो रही है, कई सारे वैज्ञानिक लोग जो हैं वो दिमाग के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी पढ़ाई चल रही है। बड़ी सारी अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में इस पे काम हो रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो इस पे काम करते हैं। और उन्होंने देखा कि अभी तो हम बौने हैं बुद्ध धर्म के सामने। ठीक है, हम तो इतना समझ ही नहीं पाए, जो बुद्ध धर्म में 2600 साल पहले दिमाग के बारे में इतना सब कुछ समझ लिया। मतलब 50 से ज़्यादा तो जो इमोशन होते हैं, ठीक है, कि जैसे घृणा हो गई, जो गुस्सा हो गया, ये सारी जो इमोशंस, ऐसे 50 से ज़्यादा तो इमोशन बुद्ध धर्म की किताबों में लिख दिए गए हैं। ठीक है, जो कि अभी साइंटिस्ट उसको स्टडी कर रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा समझना चालू किया उन लोगों ने। तो साइकोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, ये तो इन सब फील्ड में, इन सारे क्षेत्रों में बुद्ध धर्म काफ़ी पहले से बहुत ऊपर है। तो ये जो ज्ञान है ये कितना कीमती है, सोचिए कि लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, और सिर्फ आध्यात्मिक के लिए नहीं, पैसे के लिए भी भाग रहे हैं कई लोग, कि सोच रहे हैं कि अगर हमने बुद्ध धर्म को समझ लिया तो हम करोड़ों रुपए बना लेंगे। क्यों? क्योंकि उन कंपनियों को लग रहा है कि अगर बुद्ध धर्म का हमें मेडिटेशन समझ आ गया तो हम मेडिटेशन को बेच बेच के करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो इतना कीमती है बुद्ध धर्म। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बुद्ध धर्म को बेचना चालू कर दिए, बेचना तो मना है, बौद्धों के लिए बुद्ध धर्म को बेचना मना है। ठीक है, हमें ये जो शिक्षा है मुफ्त में ही लोगों तक पहुंचानी है। अगर आपको मेडिटेशन आता है तो दूसरे को सिखाइए, और विपासना आता है तो दूसरे को सिखाइए, मुफ्त में सिखाइए, पैसा नहीं लेना चाहिए। ये भगवान बुद्ध ने हमें यही बोला है ऐसा करने के लिए। तो बौद्धों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। पर मेरा कहने का ये मतलब है कि ये कितना कीमती हो गया आज के समय में। ये सब 2600 साल पुरानी जो विद्या है, बुद्ध की उपदेश है, वो इतने कीमती हो गए, इस पे लोग स्टडी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि हम ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, ठीक है, आपकी इज्जत तभी होगी जब आप क्या बोलते हैं,
जो भारत की जो मूल चीज़ें हैं उनकी जानकारी आपको होगी। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि बुद्ध धर्म भारत का धर्म है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि बुद्ध जो हैं वो कहाँ कहाँ उन्होंने उपदेश दिए थे, तो लोग आपको मानेंगे भी नहीं कि आप भारत से आए हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो दूसरे देश के लोगों को पता है कि बुद्ध ने कहाँ कहाँ उपदेश दिया है। ठीक है, तो लोग बोलेंगे यार इसको तो कुछ नहीं पता, ये हमारे देश में आके कह रहा है कि मैं भारत से आया हूँ, पर इससे ज़्यादा तो मैं भारत के बारे में जानता हूँ। तो ये हमारे देश के लोगों की आज हालत हो गई है कि हमारे देश के लोग ही बुद्ध के बारे में नहीं जानते, उससे ज़्यादा दूसरे देश के लोग आजकल जान रहे हैं। और जिन देशों में बुद्ध धर्म पहले से है वो तो मैंने आपको बता दिया कि लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ चीन हो गया, तिब्बत हो गया, मंगोलिया हो गया, जापान हो गया। यहाँ तो बुद्ध धर्म पहले से ही है, बहुत सारे लोग यहाँ बुद्ध धर्म को ही मानते हैं, 90% से ज़्यादा। पर जिन देशों में नहीं मानते थे, जैसे कि अमेरिका था, इंग्लैंड और यूरोप, यहाँ भी बहुत तेज़ी से बुद्ध धर्म फैल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग अब इसका जो उपयोग है वो समझ रहे हैं। दूसरी वजह से विज्ञान के आने की वजह से, जब क्योंकि अब ये विज्ञान का युग है, ठीक है, यहाँ हर चीज़ साइंस से हो रही है, तो विज्ञान के युग में जो ये सब काल्पनिक बातें हैं ना, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा कि आप किसी को जादू दिखा दोगे तो लोग कह देंगे भाई ये जादूगर है, छोटा मोटा है, ये कुछ इसमें कुछ रखा नहीं है। तो ये जादू और ये काल्पनिक कथाएं, चमत्कार, ठीक है, ये सब दिखाने से अब कोई खुश नहीं होने वाला। ठीक है, अब लोगों को वो चाहिए जो इंसान का जीवन बदल सके। ठीक है, और वही चीज़ बुद्ध में बस लिखी है। ठीक है, बुद्ध हम ये नहीं बताए कि बुद्ध ने ऐसा हाथ किया तो उनके हाथ में तलवार आ गई, या ऐसा क्या बोलते हैं ब्रह्मास्त्र आ गया, या ऐसा कोई चमत्कार बुद्ध ने नहीं किया। बुद्ध ने बस ये बताया कि इंसान अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकता है। और आज पूरी दुनिया ये समझ रही धीरे धीरे कि इन चमत्कारों में कुछ नहीं रखा, जो रखा है वो इसी में रखा है कि अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकें। और इसी वजह से लोग बुद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक धर्म है। और ये धर्म, इस देश से बुद्ध धर्म को मिटाया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस देश ने इतना ज़रूरी चीज़, और इतना जो समझ लीजिए कि जैसे कि सोना आपका किसी ने चोरी कर लिया हो, ठीक है, या किसी ने हड़प लिया हो, इस तरह से आपके साथ हुआ है। इस तरह से बुद्ध धर्म जो है इतनी कीमती चीज़ आपके हाथ से छीन ली गई है। और उसको छीनने का तरीका क्या रहा कि ब्राह्मणों ने पुराण लिखे, पुराणों में बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया, बुद्ध धर्म की सारी चीज़ों को में मिलावट कर दी, बुद्ध धर्म के सारे सिद्धांतों का अर्थ ही पलट के रख दिया, सारी जो बोधिसत्व हैं उनकी मूर्तियों को बदल के अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों में बदल दिया गया, बौद्ध विहारों को बदल दिया गया, भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें की गई इस देश में। अब हमको ये नहीं है कि जाके इतिहास में क्या हुआ है उसका जाके हमें बदला लेना, ये सब नहीं, ये सब गलत काम है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि अब हमें ये सतर्क रहना है। अब हमें ध्यान रखना है कि जो पहले हमने ध्यान नहीं रखा वो अब ध्यान रखना है, कि अब सतर्क रहना है। और अब हमें बहुत सावधानी से जो शुद्ध धर्म है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बुद्ध और उनका धर्म किताब लिखी है, उस किताब को, शुद्ध धर्म जो उसमें लिखा है उसको ही पढ़ें, और उसमें जो शुद्ध धर्म है उसी को लोगों तक पहुंचाएं, मिलावट नहीं करें। ठीक है, बहुत जो आजकल देखने को मिलता है, और ख़ासकर ये जो फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए, कि व्हाट्सएप पे लोग जो भी मन में आता है वो मिला करके कुछ भी भेज देते हैं। ठीक है, तो बुद्ध के बारे में कुछ चमत्कार लिख के भेज देंगे, कुछ ये सब लिख के भेज देंगे, तो बहुत सी गलत चीज़ें लिख के लोग भेज देते हैं, और लोग हमारे जो हैं काफ़ी भोले हैं तो यकीन कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सीधा आप जा कर के जो बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब है उसी को उठाइए, उसमें जो लिखा है वही पढ़िए। ठीक है, क्योंकि वो जो किताब है वो ऐसे नहीं कि रातों रात लिख दी गई है। उस किताब को लिखने के लिए 30 साल मेहनत करनी पड़ी है।
ठीक है, 30 साल तक, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो साहित्य है ना वो कोई एक दिन में आप नहीं पढ़ सकते। बौद्ध धर्म का जो साहित्य 2600 साल में इतना इतना लिख दिया गया है कि 2600 साल में जितना लिखा गया है उसको आप एक ज़िंदगी में नहीं पढ़ सकते। फिर भी बाबा साहेब ने अब 30 सालों तक जो भी ज़रूरी चीज़ें हो सकती थी बुद्ध धर्म की वो सारी पढ़ी। उन्होंने 10,000 के करीब किताबें पढ़ी हैं, और फिर उसमें से जो मक्खन होता है, जो सबसे ज़रूरी, जो शुद्ध बिल्कुल चीज़ है, वो निकाल करके आपको वो किताब बुद्ध और उनका धम्म दी है। और उसमें ही बुद्ध धम्म का जो सिद्धांत हैं, और इसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ मिलावट हुई थी, पर इस मिलावट को मैंने हटा के अब ये आपको शुद्ध चीज़ दी है। तो ये भी किताब में लिखा हुआ है कि क्या लोग सोचते हैं और क्या असल में वो है। जैसे कर्म का सिद्धांत है तो उसके बारे में उन्होंने अच्छे से बताया बाबा साहेब अम्बेडकर ने, और भी जो कई दूसरे सिद्धांत हैं उस पर जो स्पष्टीकरण है वो अच्छे से उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई हमारे साथ कि 1956 में, 1956 में 14 अक्टूबर को उन्होंने जब बुद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ली, ये समझ लीजिए कि भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। ठीक है, कि पूरे दुनिया के लोगों का भला अब इससे हो सकता है। केवल एक आदमी के इस कदम से पूरे दुनिया के लोगों का भला हो सकता है। और जो भी उस किताब को पढ़ता है तो उसको ये लगता है कि हाँ, कि सही में मतलब किसी ने इस देश में पूरी दुनिया के बारे में सोचा। ठीक है, तो लोग ये बोलते हैं कि दलितों के बारे में सोचा, इसके बारे में सोचा, नहीं, पूरी दुनिया के बारे में सोचा उन्होंने। वो उस किताब को पढ़ने से समझ आता है कि उस किताब में कहीं दलित शब्द है ही नहीं। आप पूरी किताब को पढ़ लीजिए, कहीं दलित शब्द नहीं है उसमें, क्योंकि बाबा साहेब पूरी दुनिया के बारे में उन्होंने सोचा। ये बहुत बड़ी बात है। और जो बोधिसत्व होता है, ठीक है, बोधिसत्व को आप एक सीमित दायरे में नहीं रख सकते कि वो केवल इतने लोगों के बारे में, 100 लोगों के बारे में सोचता है बोध, या केवल महाराष्ट्र के लोगों के बारे में सोचता है, मराठी लोगों के बारे में नहीं। बोधिसत्व जो है वो पूरी दुनिया के बारे में सोचता है। तो बाबा साहेब सही मायने में बोधिसत्व हैं। अगर आप बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो बोधिसत्व कौन होता है वो उसमें बताया गया है बहुत अच्छे से, कि बोधिसत्व जो है जिसका जो चित्त है, जो मन है, वो लोगों की भलाई के लिए हर समय वो लोगों की भलाई के लिए सोचता हो, वही बोधि चित्त है जो उनके अंदर आ गया था। और वो जाहिर सी बात है, केवल बाबा साहेब नहीं, अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आपके अंदर भी वही बोधि चित्त बन सकता है लोगों के। अगर आप भला सोचना चालू करेंगे तो आपके अंदर भी उतनी करुणा जो बाबा साहेब में थी वो आपके अंदर भी आ सकती है। और इसी करुणा का फल था कि बाबा साहेब में इतनी करुणा आ गई थी, इसी वजह से उन्होंने 10,000 किताब पढ़ी, और उसी वजह से उन्होंने ये बुद्ध धम्म की किताब अपने मरने के अंतिम क्षण तक लिखते रहे। ठीक है, जिस दिन उनका जो परिनिर्वाण था उसके एक रात पहले तक वो लिखते रहे। इतनी करुणा थी उनमें इस संसार के लिए। ठीक है, तो ये करुणा आपके अंदर भी आ सकती है। पर अभी हमारे अंदर आलस है कि अभी कौन लिखे इतना। ठीक है, लिखते हाथ थक जाता है लिखते समय, फिर इतना कौन पढ़ेगी, इतनी किताबें कौन पढ़े, आंख दर्द हो रही है। ठीक है, पर जब आपके अंदर करुणा आ जाएगी ना, लोगों के लिए आप सोचना चालू कर देंगे, तो फिर आपको वो दर्द भी महसूस नहीं होगा, वो आपका आंख में भी दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि इतनी करुणा इस स्तर पे पहुंच जाती है इंसान की। तो इसलिए उनको बोधिसत्व लोग कहते हैं प्रेम से। ठीक है,